ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद पाकिस्तान के बारे में दुनिया का नज़रिया जो है वो यकसर तब्दील हुआ है। असरात किस हद तक मुरतब होंगे इक़्तिसादी सतह पर, माशी मैदान के अंदर या फिर दिफाई ताउन के अंदर? सबसे पहले तो हम मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें मौका दिया कि दुनिया के सामने पाकिस्तान की जो रियल स्ट्रेंथ है, जो दिफाई स्ट्रेंथ है और माशी स्ट्रेंथ है, उसको साबित करने के लिए उन्होंने एक मौका हमें फ़राहम किया। हमें तो मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए। खलीजी ममालिक में अब पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है, जो वक़ार है, उसमें इजाफा भी हो रहा है। अब ये बताइएगा, ये जो दिफाई ताउन है, इसके ऊपर किस हद तक असरात मुरतब होंगे? क्योंकि अस्करी क़यादत को जिस तरह सराहा जा रहा है, माज़ी में ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान दिफाई तौर पे इतना मजबूत है। मैं तो ख्वाब समझता हूँ, आज भी ख्वाब समझता हूँ। मैं सोचता हूँ यार, ये कोई ख्वाब तो नहीं था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इज़्ज़त दी, हमारी अस्करी क़यादत को सुरखरू किया, हमारी सियासी क़यादत को सुरखरू किया। माशी मैदान के अंदर या इक़्तिसादी मैदान के अंदर भी कोई खुशखबरी या कोई मामलात जो हैं वो ऐसे दिखाई देंगे जो कि इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर जो है वो आवाम की वहमो गुमान में भी नहीं थे? माशी फ्रंट पे अगर हम देखें, अभी बहुत तब्दीली आने वाली है, जो शुरू हो गई है। बल्कि पाकिस्तान की जो गुडविल बनी है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो 77-78 साल के अंदर पहली दफ़ा बनी है। इवन जो 28 मई 1998 को धमाके के बाद जो पाकिस्तान का इमेज एकदम ऊपर आसमान पे चला गया था, बुनियाद मरसूस जो के बाद जो है एकदम उससे भी ऊपर चला गया है। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार दिखाई देता है, तो उसके बाद अब भारत की मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? इंडिया को वो करना शुरू कर दिया है, दबोचना शुरू कर दिया है कि आपने हमारी जो है ना, हमारी भी अपनी नाक रगड़वाने के साथ साथ हमारी भी नाक रगड़वा दी। हमारे राफेल की जो दुनिया में एक नाम था, उसकी पूरी रेपो को आपने जो है ना ज़ीरो कर दिया। तो इस लिहाज से भी अब माशी तौर पर प्रेशर आ रहा है। अच्छा, उधर से डोनाल्ड ट्रंप ने डंडा दिया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के बाद मोदी आप देखें, ना कोई हाँ कह रहा है ना कह रहा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंगल 360 के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अली अब्बास। इस वक्त वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे जारी हैं। कभी वो अज़रबैजान जाते हैं, कभी तुर्किया, कभी सऊदी अरब, कभी दुबई और कभी दीगर ममालिक में पड़ाव डालते हैं। लेकिन इसके पीछे मकासद क्या है? इसके पीछे मकासद ये हैं कि जंग की सूरत हाल यानी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद पाकिस्तान भर में जिस सतह के ऊपर माजी में जग हसाई की जो असबाब थे वो तमाम दम तोड़ गए, और उसके बाद अब दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान इक्तिसादी सतह पर हो, माशी सतह पर हो, दिफाई सतह पर हो, पाकिस्तान का मवाजना किसी भी दूसरे एशियाई मुल्क से करना सरासर नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन इन तमाम दिफाई मामलात और इन दिफाई ताउन के पीछे जो है वो अस्करी क़यादत का कितना हाथ है, कितना किरदार है, और उसके असरात जो हैं वो किस तरह मस्बत समत में पाकिस्तान पर पड़ेंगे, इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है। जीबी इंटरनेशनल फोरम के चेयरमैन हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अक्सर आप इनको टीवी चैनल्स पर भी देखते हैं, बरकतुल्लाह लोन साहब, ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरबिया। अस्सलाम वालेकुम बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। कैसे हैं सर, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? सऊदी अरब में मौसम कैसा है? सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मौसम रहता है। थोड़ा सा जद्दा में मॉडरेट रहता है, कराची की तरह जो है ना 12 महीने मोर और लेस से जो है ना सही रहता है। बरकतुल्लाह लोन साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो अब दौरों का सिलसिला जारी है, क्योंकि मैं ये जितना तज्ज़िया करूँ कि अगर ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद पाकिस्तान के बारे में दुनिया का नज़रिया जो है वो यकसर तब्दील हुआ है। असरात किस हद तक मुरतब होंगे इक़्तिसादी सतह पर, माशी मैदान के अंदर या फिर दिफाई ताउन के अंदर? अली भाई, कबल इसके कि वो जो उनके दौरे कितने इंपॉर्टेंट हैं वज़ीर आज़म साहब के, और कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है इन दौरों की बुनियाद मरसूस के बाद, तो मैं थोड़ा सा आपको, चूँकि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, यहाँ पे सऊदीया में, आई मीन सऊदीया वो मुल्क है जहाँ पर पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट्स जो है ना, वहाँ के सिटीजन्स यहाँ पे काम करते हैं। अमेरिका से भी पहले, उसके बाद अमेरिका में ज़्यादा हैं और बरतानिया में। तो यहाँ पर यानी यानी मैं बीइंग पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री, जो जो मतलब दुनिया की जो एक वो है, क्या कहते हैं, लोगों का एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के हवाले से जो मैंने देखा है, उससे पहले बुनियाद मरसूस से पहले, उसके बाद एक बिल्कुल डिफरेंट है। यानी पाकिस्तान को अगर कोई शख्स, कोई लोग अगर अंडर एस्टिमेट भी करते थे इस बुनियाद मरसूस से पहले, तो उनका जो नज़रिया है बिल्कुल एकदम बदल गया है। सबसे पहले तो हम मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें मौका दिया कि दुनिया के सामने पाकिस्तान की जो रियल स्ट्रेंथ है,
जो दिफाई स्ट्रेंथ है और माशी स्ट्रेंथ है उसको साबित करने के लिए उन्होंने एक मौका हमें फराहम किया। हमें तो मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए और उन्हें और हमें जो हम एक्सपैट्रिएट्स हैं हमें अपना सर फ़ख्र से बुलंद करने का एक मौका दिया है। तो ये तो एक पहली बात है। जो कुछ दुनिया के हवाले से दुनिया जो जिस तरह पाकिस्तान को इस वक्त देखती है, यानी मतलब मैं आपको यकीन जाने बिल्कुल आम लोग यहाँ सऊदीया में वो आकर गले लगकर मेरे कान में ऐसे बोलते हैं बुनियानुम मरसूस बोलते हैं। मेरा दिल फ़ख्र से मतलब एक ऐसा लगता है कि मतलब बड़ी खुशी महसूस होती है। बिल्कुल एक आम आदमी जो है ना जिसका कोई मतलब सियासत से मईशत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप गवर्नमेंट लेवल पे या उस पे मिनिस्ट्री लेवल पे आप सोच सकते हैं क्या पाकिस्तान की जो है ना एक पाकिस्तान का इमेज बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात। दूसरी बात इसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म के दौरे हैं मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया है। इसकी वजह ये है कि जैसे ही इंडिया ने अटैक किया उस वक़्त अज़रबैजान, ख़ास तौर से अज़रबैजान और तुर्की जिस तरह से आस्तीन चढ़ा के सामने आए थे, सिर्फ़ अल्फ़ाज़ से नहीं बल्कि प्रैक्टिकली सामने आए थे और इंडिया को मैसेज दिया था कि अगर आपने पाकिस्तान की तरफ आँख उठाकर भी देखा, तो हम पाकिस्तान के बाजू साथ खड़े हैं। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था तुर्की जाना और अज़रबैजान जाना और साथ-साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ताजिकिस्तान भी गए इसी दौरे में और दूसरा जो ईरान भी गए क्योंकि ईरान ने भी अच्छे स्टेप्स लिए थे मगर आज जो अज़रबैजान और तुर्की ने किया मैं समझता हूँ किसी मुल्क ने उस वक़्त नहीं किया जो पाकिस्तान के साथ खड़े होके उन्होंने साबित किया, पहली बार। दूसरी बात ये है कि बुनियाद मरसूस के बाद यानी पूरी पाकिस्तानी कौम ख़ास तौर से जो हम एक्सपैट्रिएट्स दूसरे मुल्कों में हैं, हम अपने सर को सर फ़ख्र से बुलंद करके हम चलते हैं। यानी हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए आज फ़ख्र महसूस करते हैं और हम बताते हैं कि हम यहाँ पर दूसरे नेशनल नहीं है। पहले हमें ये होता था कि जी हम दूसरे नेशनल होते, हमारे पास कनाडा की नेशनलिटी होती, अमेरिका की होती, ये हम बड़े फ़ख्र से हम अपना पासपोर्ट दिखाते या बताते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम अपना पासपोर्ट ग्रीन पासपोर्ट दिखाकर हम कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। तो हम इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब के भी मशकूर हैं। ख़ास तौर से फ़ील्ड मार्शल फ़ख्र पाकिस्तान जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को 21 तोपों की नहीं 21,000 तोपों की हमारी तरफ से सलामी है और उनके लिए हम हमेशा दुआगो हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर के लिए हम उनके लिए दुआगो हैं कि जिन्होंने हमें एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें और मोहतरम नवाज़ शरीफ के जिन्होंने 28 मई 1998 में दुनिया का प्रेशर बर्दाश्त करके बिल क्लिंटन का 5 अरब डॉलर की ऑफर की पेशकश को जूतों की नोक पे रख कर जो धमाके किए, आज एक कौम जो है उसकी मखरूज़ है। मोहतरम नवाज़ शरीफ की मखरूज़ है, मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कदीर मरहूम की मखरूज़ है और फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के लिए हम दुआगो हैं। अच्छा, बरकत साहब ये भी बताइएगा कि अब ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि अब सूरत-ए-हाल जो है वो काफ़ी हद तक तब्दील भी हो रही है और ख़लीजी ममालिक में अब पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है, जो वक़ार है, उसमें इज़ाफ़ा भी हो रहा है। अब ये बताइएगा ये जो दिफ़ाई ताउन है, इसके ऊपर किस हद तक असरात मुरतब होंगे? क्योंकि अस्करी क़यादत को जिस तरह सराहा जा रहा है, माज़ी में ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है। देखिए अली भाई देखिए अस्करी क़यादत की पाकिस्तान की मोतरफ़ दुनिया थी। हुँ। अमेरिका भी मोतरफ़ था, हमारी ये पाक धरती सऊदी अरब भी मोतरफ़ था और ज़ाहिर है ये तो अपने आप को जो है ना पाकिस्तान की इस अस्करी क़यादत की बेसिस पे अपने आप को दुनिया के सामने ललकारते हैं। यानी हमारा जो यहाँ पर हमारा जो मुल्क है सऊदी अरब अ, उनको ये पता है यार कि पाकिस्तान हमारे पीछे खड़ा है अस्करी लिहाज से। ये तो बेशक थी, लेकिन यकीन जाने बशमूल मैं खुद और बशमूल एनी कोई भी मैं समझता हूँ बशमूल सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान दिफाई तौर पे इतना मजबूत है। मैं हुँ। तो ख्वाब समझता हूँ, आज भी ख्वाब समझता हूँ। मैं सोचता हूँ यार ये कोई ख्वाब तो नहीं था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इज़्ज़त दी, हमारी अस्करी क़यादत को सुरख़रू किया, हमारी सियासी क़यादत को सुरख़रू किया। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करें कम है। अब इस लेगेसी को, इस सक्सेस को, इस कामयाबी को माशी फ्रंट पे, दिफाई फ्रंट पे हमने आगे लेके चलना है। अच्छा, तो बरकतुल्लाह लोन साहब ये भी बताइएगा कि अगर इस तमाम तर सूरत-ए-हाल को देख लिया जाए, तो माशी मैदान के अंदर या इक़्तिसादी मैदान के अंदर भी कोई खुशखबरी या कोई मामलात जो हैं, वो ऐसे दिखाई देंगे जो कि इस वक़्त मौजूदा हालात के अंदर जो है वो अवाम के वहमो-गुमान में भी नहीं थे? बिल्कुल, देखें ये जो मोदी ने मोदी साहब ने जो हम पर एहसान किया है इसके अब माशी असरात मैं खुद चूँकि मईशत पे तर्जीह ज़्यादा करता हूँ, सियासत पे कम होते हैं, आपको पता है। जी। तो
मतलब माशी फ्रंट पे अगर हम देखें, अभी बहुत तब्दीली आने वाली है, जो शुरू हो गई है बल्कि। क्योंकि देखें, जब किसी भी शख्स या किसी भी इदारा या किसी भी मुल्क का जब इमेज बनता है ना, एक रेपो बनती है, गुडविल बनती है दुनिया में। यानी पाकिस्तान की जो गुडविल बनी है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो 77-78 साल के अंदर पहली दफ़ा बनी है। इवन जो 28 मई 1998 को धमाके के बाद जो पाकिस्तान का इमेज एकदम ऊपर आसमान पे चला गया था, बुनियानो मरसूस जो के बाद जो है एकदम उससे भी ऊपर चला गया है। उसके अब माशी असरात उसके आने हैं और आना शुरू हो गए हैं। जिसमें आप देखें, अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब की उज़्बेकिस्तान के दौरे के मौके पर उज़्बेकिस्तान के जो सरबराह हैं मुल्क के, उन्होंने $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। इसी तरह से सऊदी अरब ने भी अरबों डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है, और ज़ाहिर है उसको अभी अमली जामा पहनाने के लिए भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अच्छा, अमेरिका जो है वो मज़ीद तिजारत को बढ़ाने के लिए उसने वादा भी किया है और करेगा। सदर ट्रंप की अपनी जो है ना, उसमें उसका अमेरिका का अपना मुफाद है। यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान को जिस तरह से कुछ ममालिक जो अंडर एस्टिमेट करते थे, अब उनकी आंखें खुल गई हैं। ख़ास तौर से फ्रांस की आंखें खुल गई हैं। जब वो दुनिया में दंदनाता फिरता था कि जी हमारा राफेल तैयारा जो है ऐसा है तो वैसा है। अब उनको अंदाज़ा हो गया है कि राफेल से भी बड़े-बड़े राफेल जो है वो पाकिस्तान के पास हैं। तो अब बेसिकली क्या है कि यूरोप हो गया, यूरोप के जो बड़े ममालिक हैं, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, खलीजी ममालिक में ख़ास तौर से ये सऊदीया है, यूएई है, ये तो हमारे अपने भाई हैं पहले से ही। लेकिन अब इनको अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान एक वो मुल्क नहीं है जो ये कभी-कभार समझते थे, या दुनिया में इंडिया प्रोपेगेंडा करके जो तस्वीर दिखाना चाहता था। इनको पाकिस्तान की असल स्ट्रेंथ का पता चल गया है। इनको ये पता चल गया है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है महफूज़ हाथों में है। क्योंकि अब ये भी पता चल गया है कि हमारी जो अस्करी क़यादत है, फ़ील्ड मार्शल मोहतरम हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब जो है, उन्होंने माशी फ्रंट पे भी दुनिया में जो ममालिक के साथ जो बातचीत करके, या जो उन्होंने ख़ास तौर से ये जो आपका एक इदारा बना है, जिसकी जो है ना पुष्टपनाही पूरी आर्मी की क़यादत कर रही है। तो उस बेसिस पे पूरी दुनिया को एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना जो है वो वाइबल है। और ख़ास तौर से ये गवर्नमेंट जब से मारद वजूद में आई है, जब ये एज़ पीडीएम बनी थी, तो उस वक़्त पाकिस्तान के माशी हालात इनके हाथों से कुछ निकलते जा रहे थे, कुछ सँभल नहीं पा रहे थे जब इससे पहले। लेकिन हम भी थोड़े से मायूस थे कि शायद अब दोबारा से ये गवर्नमेंट आई है तो कोई ऐसे वो मसाइल ना हो। लेकिन जिस तरह से इन्होंने सँभाला, इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ आपके अस्करी क़यादत के साथ-साथ, फ़ील्ड मार्शल के साथ-साथ, अपना जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ-साथ, जो मेन उनका एक की बंदा है, जो इनका वज़ीर ख़ज़ाना है, मोहतरम औरंगज़ेब साहब। वो एक टेक्नोक्रेट है, बैंकर है, उन्होंने बिल्कुल बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं। डॉलर को उन्होंने जो है कंट्रोल किया है, और दूसरे माशी फ्रंट पे आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है माशाल्लाह, वो दिन-ब-दिन ग्रो करते किए जा रही है। एम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है वो भी, मैं ये नहीं कहता बड़े दूध की नहरें बह रही है, मगर पाकिस्तान इस वक़्त माशी फ्रंट पे एक राइट डायरेक्शन पे जा रहा है। जो कि इससे पहले जो पिछली गवर्नमेंट में, पीडीएम की गवर्नमेंट में नहीं थी। उससे पहले जो 4 साल एक हमारे नातजुर्बेकार हमारे एक मोहतरम को वज़ीर-ए-आज़म बना के पाकिस्तान की मईशत का जो बेड़ा गर्क किया गया उस दौरान, मतलब वो उस तबाही को सँभालने में, उसको रिकवरी करने में टाइम लगता है। तो एक राइट डायरेक्शन में है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ये जो हालात हैं, जो एक इमेज है, जो एक मेहनत है गवर्नमेंट की और अस्करी क़यादत की, इसमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इस राइट डायरेक्शन देके हमें इकोनॉमिक पावर भी हम बन जाएँगे इंशाअल्लाह एशिया की। अच्छा, बरकत साहब ये भी बताइएगा, ये तो देखें हमने बात की अपने मुल्क की, ठीक है? अगर भारत के ऊपर हम बात करें, क्योंकि रिपोर्ट्स तो वहाँ से कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं कि इस सूरत-ए-हाल के बाद जब ये दावा किया जा रहा है कि भारत जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, इसके बावजूद भी अब सूरत-ए-हाल ये है कि माशी मसाइल से तंग, बेरोज़गारी से तंग, इसके अलावा गुर्बत से तंग लोग जो है वो अब वहाँ तेज़ी से खुदकुशी की जानिब जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस सूरत-ए-हाल के बाद, क्योंकि अब तो भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार दिखाई देता है, तो उसके बाद अब भारत की मईशत के ऊपर क्या असरात मुरत्तब होंगे? अली साहब देखिए, मईशत का जो है ना, किसी अमीरी-गरीबी यानी गुर्बत और आपकी जो खुशहाली जो है, उसका जो इंडिकेशन दुनिया की फर्स्ट लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट या फिफ्थ लार्जेस्ट से नहीं बनता है। हुँ, यानी अगर इंडिया को हम कहते हैं जी ये दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है,
इट डज नॉट मीन दैट इंडिया जो है दुनिया में 5वें नंबर पे अमीर मुल्क है। इसका मतलब ये है कि वो जीडीपी की जो टोटल जो वॉल्यूम है, जो आपका क्वांटम है जीडीपी का, इकोनॉमी का, वो तो फिफ्थ होना है, क्योंकि इंडिया जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। अब आप उस मईशत को जो टोटल जीडीपी है उसको डिवाइड करें टोटल पॉपुलेशन से, तो आपका पर कैपिटा इनकम आता है। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो पाकिस्तान से कहीं कम है। यानी पर 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 जो सिटीजन है उसकी इकोनॉमी क्या है, वो आपकी खुशहाली और आपकी जो है ना गुर्बत को डिफाइन करती है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान बहुत पीछे है। दुनिया की 5वीं इकोनॉमी तो होगी, ज़ाहिर है दुनिया की जो है ना तकरीबन आई थिंक हाउ मच, ये तकरीबन 25% पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, 1 अरब 40 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी की इकोनॉमी फिफ्थ क्या, उसको तो बहुत आगे होना चाहिए था। तो अब ये जो कुछ हुआ है इसके बाद इंडिया पे जो है सिर्फ दिफाई लिहाज से इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर नहीं है। इंडिया पे इस वक्त जो है ना इकोनॉमिक लिहाज से बड़ा प्रेशर है, क्योंकि यूरोप हो गया, खास तौर से फ्रांस के साथ उसका जो रिफ्ट चल रहा है राफेल तैयारी के लिहाज से। आपने नोट किया है ये जो राफेल के गिराने के बाद जो है फ्रांस थोड़ा सा वो था, साइलेंट था, खामोश था। क्यों? क्योंकि इंडिया उसका बायर है, वो कस्टमर है, वो कस्टमर को एनॉय नहीं कर सकता था। मतलब दुनिया लोग नहीं समझते हैं कि फ्रांस ने एकदम रिएक्शन क्यों नहीं दिया। फ्रांस ने एकदम रिएक्शन इसलिए नहीं दिया, वो अपने कस्टमर को एनॉय नहीं कर सकता था। लेकिन आहिस्ता 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 बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है, आ रही है इस वक्त। अब फ्रांस ने जो है ना इंडिया को वो करना शुरू कर दिया है, दबोचना शुरू कर दिया है कि आपने हमारी जो है ना, हमारी भी अपनी नाक रगड़वाने के साथ साथ हमारी हमारी भी नाक रगड़वा दी। हमारे राफेल की जो दुनिया में एक नाम था, उसकी पूरी रेपो को आपने जो है ना जीरो कर दिया। तो इस लिहाज से भी अब माशी तौर पर प्रेशर आ रहा है। अच्छा, उधर से डोनाल्ड ट्रम्प ने डंडा दिया हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प की बयानात के बाद मोदी आप देखें ना कोई हाँ कह रहा है ना कह रहा है। वो एक अंदर जो है एक कोने में छुपा बैठा हुआ है। अपोजिशन कह रही है भाई आओ जवाब दो जो ट्रम्प कह रहा है। तो वहां से ट्रम्प की तरफ से प्रेशर है, अमेरिका की तरफ से प्रेशर है, फ्रांस की तरफ से प्रेशर है। ठीक है। दूसरे जो यानी पाकिस्तान के जो बरादर ममालिक हैं, जिसमें चीन है, अजरबैजान है, सऊदीया है, दुबई है, इन ममालिक की तरफ से तो पहले से ज्यादा प्रेशर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा दुश्मन जिसने हमें ललकारा था दिफाई लिहाज से और हमारी मईशत को तबाह करने के लिए, ये मोदी कह रहा है, उसका मैं बयान सुन रहा था कि पाकिस्तानी अवाम जो है रोटी खाए वरना मोदी की गोली खाएंगे। इतना बेशर्म आदमी, इतना बेशर्म वज़ीर आज़म जो है मैंने कभी नहीं देखा। उसके बाद जलालत के बाद इतने दुनिया के माने हुए तैयारों को गिराने के बाद 32 तैयारे खरीदे हैं ना इंडिया ने। 32 तैयारे खरीदे, उसमें से तो 3 या 5 तो पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं। मजीद भेज दे, मजीद गिरा देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह का एक जो है ना फाकिरुल अक्ल एक मजनून एक वज़ीर आज़म के साथ यानी दुनिया जो है कैसे डील करेगी। खुद दुनिया डरती है भाई, इंडिया में इस तरह का जो है ना एक जुनूनी किस्म का आदमी है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से लोग डरना शुरू किए। खास तौर से ये जो सिंदूर का जो उसने शुरू किया था, उसमें मैं देख रहा था कि वो सिंदूर का उसके अपने जो अपोजिशन के जो उसके अपने बल्कि जो वजीर हैं उसमें उसको तनस कर रहे हैं सिंदूर ऑपरेशन के हवाले से। तो दुनिया इस वक्त डर गई है इंडिया से, क्योंकि अब दुनिया जो है इंडिया को महफूज अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए महफूज मुल्क तस्वुर नहीं कर रही है। ये बात मानना पड़ेगी। और मोदी की वजह से अगर कोई मॉडरेट वहां पर कोई वज़ीर आज़म आता कांग्रेस से या इवन बीजेपी से, तो शायद दुनिया में जो है ना इंडिया का एक इमेज बनता है जी हम जाएं वहाँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है इंडिया। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी है, दुनिया की फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, चाइना दूसरे नंबर पर है। तो डेफिनेटली दुनिया के इन्वेस्टर के लिए वहां पर एक फर्टाइल लैंड है इन्वेस्टमेंट के लिए। मगर मोदी की पॉलिसीज, मोदी की जंगी जुनून, मोदी की हिमाकत की वजह से दुनिया का सारा इन्वेस्टर जो है वो यूरोप है, अमेरिका है, खलीजी ममालिक है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने के लिए सोचा हुआ है। और आप देखें वहां पर जो है ना क्या कहते हैं, अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने भी एक बड़ी कंपनी को बताया है कि अभी नो मेड इंडिया जो बनेगा अमेरिका में बनेगा, तो उस कंपनी को भी विड्रॉ करने की प्लानिंग हो रही है। तो इंडिया की इकोनॉमी जो है, हम फेयर बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कि हमारा दुश्मन मुल्क है तो हम उसके खिलाफ बोले। उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अच्छा, सिफारती सतह के ऊपर अगर आप देखें, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से बड़ा कहा जा रहा है, क्योंकि फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी तारीफ़ की कि जिस तरह सिफारती सतह के ऊपर जब ये जंग का माहौल बना था तो पाकिस्तानी सियासी क़यादत ने जिस तरह किरदार अदा किया वो काफ़ी काबिल सताइश है।
अब उसको मज़ीद मौसर बनाने के लिए, क्योंकि दूसरी जानिब भारत ने भी लॉबिंग का आगाज़ कर दिया है, जो सिफारती सतह पर पाकिस्तान की कोशिशें हैं, जिसकी समरात जो है वो सबके सामने दिखाई देते हैं। अगर इन कोशिशों को मज़ीद मौसर बनाना हो तो अब पाकिस्तान को मौजूदा सतह पर मौजूदा टीम के साथ क्या इक़दामात करने होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ इस वक़्त जो है ना पाकिस्तान को बहुत सारे इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, नो डाउट। कुछ तो दहशतगर्द तंजीमें हैं जो फ्रंट पे जो है ना पाकिस्तान की दुश्मन बन के, इंडिया के आलाकार बन के सामने आई हैं, जिसको हमारी आर्मी ने, हमारी अस्करी क़यादत ने और सियासी क़यादत ने क्रश करके उनका पीछा किया है, बलूचिस्तान में ख़ास तौर से और केपीके में। और अच्छी बात, मैं आपको एक बात बताऊँ, कल मुझे देख रहा था उसका अफ़गानिस्तान के जो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये जो ख़वारिज ख़वारिज जो हमारे पाकिस्तान के तालिबान जो हमले करते हैं, उसको उन्होंने गैर कानूनी और गैर शरई करार दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि हम उसको अफ़गानिस्तान को ब्लेम करते थे, वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट से हम जो है ना हमारी सख्त बयानबाज़ी होती थी। अब उन्होंने डिक्लेयर किया है और इसकी वजह से मैं समझता हूँ इसमें बड़ा फ़र्क आएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो कुछ यानी फ्रंट पे आके जैसे ये ख़वारिज हो गए, अच्छा उसके बाद ये जो आपके बलूचिस्तान की ये जो वो भी ख़वारिज हैं किस्म के, बीएलए जो कहलाता है, जो इंडिया के वो हैं एजेंट हैं। अच्छा उसके बाद कुछ सियासी, मैं उनको इंडिया के एजेंट खुदा न खास्ता या उनको गद्दार नहीं कहता, लेकिन कुछ सियासी, हमारी एक आध कोई सियासी पार्टी जो है, अगर वो भी कभी-कभार इंडिया की मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में ज़बान बोलती है या अपने ज़ाती मकासद के लिए या एक शख्स की मुआवनत के लिए जिस तरह से इंडिया के खिलाफ इस तरह से वो करते हैं, तो ये सारे मैं उनको ना गद्दार कहता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ वो इंडिया के वो आलेकार हैं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन वो उनके बयानात, उनके जो रद्द अमल, उससे इंडिया को फ़ायदा होता है। मैं समझता हूँ वो हमारे अपने हैं, उनको इस चीज़ से बचना चाहिए। उनकी एक बंदे की, एक बंदा, एक सियासी रहनुमा की खुलासी के लिए या उसकी हिमायत के लिए वो इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ इस तरह नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान पहले कोई एक शख्स नहीं है। ये कोई एक शख्स के लिए जो है ना पाकिस्तान का सौदा नहीं हो सकता है। तो ये मैं समझता हूँ इन फ्रंट्स पे हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, अस्करी क़यादत काम कर रही है। और जैसे आपने कहा कि जी आगे क्या करना चाहिए, ज़ाहिर है आगे मेरे हिसाब से इनको इसी पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अस्करी क़यादत को और सियासी क़यादत को इकोनॉमिक फ्रंट पे, दिफाई फ्रंट पे ऑन सेम एक ही पेज में रहकर आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ, मैं एज़ यानी पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी जो है, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ। और मैं मतलब जो मायूसियाँ थोड़ी बहुत थी, मायूसी के जो बादल थे, वो तकरीबन छट गए हैं और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह हमारी जो कौम है, हमारा जो मुल्क है, वो तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया बरकतुल्लाह लोन साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया है। और नाज़रीन, आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मज़ीद वाज़े होगी कि पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर जो पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने का बेड़ा उठाया है, उसको किस तरह मौसर बनाया जाता है। और पाकिस्तान की ना सिर्फ सियासी बल्कि अस्करी क़यादत की जानिब से भी आलमी सतह पर जिन कोशिशों का सिलसिला जारी है, वो पाकिस्तान पर माशी मैदान में, इक़्तिसादी मैदान में, दिफाई मैदान में किस हद तक मस्बत समत में असरअंदाज होगी। अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।